मेरा ये मानना है कि अगर मियाँ बीवी दो पहिए हैं तो दोनों को साथ बराबर काम करना है। मेरे बच्चों ने और मिसेज़ ने हमें जो है मोटिवेट किया कि नहीं बाबा बिज़नेस करें, चाहे छोटा है या बड़ा है अपना करें। तो रेंट के साथ इसका निकालना मुश्किल था, तो फिर हमने गाड़ी में सोचा कि चलो इसको ज़रा यूज़ करते हैं। मर्द के शाना बशाना गाड़ी के दो पहिए दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। .22 न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ अली हुसैन साहब मौजूद है और उनका साथ दे रही है उनकी मिसेज सुमेरा। इन्होंने गाड़ी में गोलगप्पे लगाए हैं। ये मुनफरिद आइडिया इनके जहन में कैसे आया और ये गाड़ी में गोलगप्पे क्यों लगा रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि गाड़ी में हमने कॉफ़ी देखी, गाड़ी में हमने चाइनीज़ फूड देखा, गाड़ी में हमने मटका पिज़्ज़ा देखा, गाड़ी में आज पहली बार हम गोलगप्पे देखने जा रहे हैं। ये मुनफरिद आइडिया आपके जहन में कैसे आया? सर, मुनफरिद अंदाज़ा बेसिकली आया, जो आइडिया था ये कोरोना के बाद ही आया, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही घूमते घुमाते जब गुलबर्ग निकले हैं तो वहीं पे यहाँ पे जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कॉफ़ी शॉप देखी हमने, तो मैंने कॉफ़ी शॉप देखी गाड़ी के अंदर, वो लोग इसी तरह छोटा सा सेटअप लगा के तो लोगों को सर्व कर रहा था। तो मैंने उस वक्त मिसिस को कहा, मैंने कहा यार देखो कितना अच्छा उस बंदे ने सेटअप छोटा सा लगाया हुआ है और वो लोगों के साथ जो है ना एंजॉय कर रहा है। तो नहीं अंदाज़ा था कि कल को ये हमें भी लगाना पड़ेगा। तो बस फिर जब क्योंकि मैं यहाँ पे रेंटेड हूँ, अब माशाल्लाह से रेंट इतने घर के हैं कि वो नहीं अफोर्ड हो रहा था। सैलरी में या बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, फिर घर के एक्सपेंस ये सारा मैनेज करते हुए फिर मैंने गाड़ी ऊबर क्रीम पे चलाई। तो उससे बस ये था कि किचन चल रहा था, बाकी सारी चीज़ें जो थी ना वो स्टॉपेबल थी। अच्छा, बेगम की मुशावरत के बिना कोई भी काम अधूरा होता जी, है, ऐसा तो आपने बेगम को ही साथ काम पे रख लिया? हाँ, ये बड़े लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि मैं अपनी बेगम को अपने साथ लेके चलता, लेकिन जब हम दोनों ने क्या बल्कि हमने अपने बच्चों के साथ मिलके ये फ़ैसला किया, तो मेरे बच्चों ने और मिसेज़ ने हमें जो है मोटिवेट किया कि नहीं बाबा बिज़नेस करें, चाहे छोटा है या बड़ा है अपना करें। तो उस हवाले से फिर हम निकले, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रेंटेड इतने ज़्यादा है कि एक छोटा सा स्टॉल नहीं तो वो कहते जी 15-20 हज़ार रुपये आप हमें दे, तो अब रेंट के साथ इसका निकालना मुश्किल था, तो फिर हमने गाड़ी में सोचा कि चलो इसको ज़रा यूज़ करते हैं। अच्छा, गोलगप्पे अमूमन जो है वो ख़वातीन की पसंदीदा चीज़ है और आपके पास कस्टमर का जो फुटफॉल है वो ख़वातीन का ज़्यादा है? नहीं, ख़वातीन का आप कह लें कि 40% है, 60% जो है वो जेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा। आपने मर्दों को भी खट्टे पे लगा दिया? सर वो देखिए, खाने पीने का शौक़ तो किसी को भी होता है। अच्छी चीज़ आपको जहाँ से भी मिलेगी आप जाएंगे, चाहे वो खट्टा है चाहे वो मीठा है, अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है आप जाएंगे। सुमेरा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है ख़वातीन घर में काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई करती हैं या कोई ऐसा मुनफरिद काम अगर वो कर भी रही हो तो वो घर की हद तक महदूद होता है। आप इस मसरूफ़ तरीन मार्केट में अपने शौहर के हमरा शाना बशाना खड़ी हैं, आप उन तमाम ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी जो घर में बैठी हैं और कहती हैं जी हम तो बाहर नहीं निकलने वाली? नहीं, ये मेरे लिए भी मुश्किल था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पहले जब हमने विज़िट किया तो बहुत आदमियों की मार्केट और सब जेंट्स हैं सेल करने वाले, बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन फिर हिम्मत, जब पहले दिन हिम्मत की ना तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत आ गई। पहले दिन हमने जब फ्री सबको टेस्ट करवाया, मैं खुद आई, मेरे बच्चे आए, उस दिन जो हमने इन सबको फेस किया तो फिर उसके बाद खुद ही हिम्मत आ गई कि घर से बाहर निकले। और मैं उन ख़वातीन को कहना चाहूँगी, अगर उनके पास कोई हुनर है तो ज़रूर उनको उसको ट्राई करना चाहिए और उनको बाहर निकलना चाहिए। ये आजकल तो ये दौर ही नहीं रह गया कि जी नहीं घर के अंदर ही बैठो और घर के अंदर ही। मेरे साहब, हमने अक्सर व बेशतर ख़वातीन को सड़कों पे देखा कि जी हमें जो है वो हमारे हकूक़ चाहिए, हमें हमारे हकूक़ चाहिए। तो वो किस हकूक़ की बात करती हैं? आपको क्या लगता है वो कौन से हकूक़ मांग रही हैं? मुझे नहीं पता कौन से हकूक़ मांग रही हैं, क्योंकि हमें जो मेरे ख्याल में औरत को जो है वो मर्द के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, दोनों को मिल के घर चलाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मियाँ बीवी दो पहिए हैं
तो दोनों को साथ बराबर काम करना। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, वो जो सड़कों पे फिर रही है वो पता नहीं किस चीज़ के हकूक़ मांग रही हैं, जबकि इस्लाम में भी क्या है कि औरत काम कर सकती है, उसको कोई मना नहीं है। आपका सबके साथ मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के दो पहिए दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। एक भी पहिया मतलब कहेगा जी वो शायद आज़ादी चाहती हैं या वैसे घूमना फिरना, अब मेरे हकूक़ मेरे हस्बैंड पूरे कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारी ना ज़िंदगी में कोई इंस्पिरेशन होती है, हम जिसकी ज़ात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है जो आप सरे बाज़ार अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी? मेरी इंस्पिरेशन मेरी बेटी ने मुझे मोटिवेट किया, उसने बहुत ज़्यादा मुझे किया। पहले मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, काम जो होता है ना घर के अंदर ही बैठ के होता है। ट्यूशन्स ट्राई की, घर के अंदर से होम डिलीवरी करने की, फूड सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई सेटअप भी ऐसे नहीं चला। आप ना फूड सप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था कि आपने टेस्ट सप्लाई करना। जी ऐसे ही कुछ हुआ। फिर बैठे बैठे बेटी के साथ डिस्कस करते, पहले हमने सबसे ये सोचा कि हम बिरयानी लगाते हैं, इसके अंदर बॉक्सेस में पैक करेंगे, शाम टाइम बाबा ऑफिस से आएंगे तो हम लोग ना बिरयानी गाड़ी में रख के तो डब्बे बॉक्सेस बनाए होंगे और गाड़ी के किनारे सेल करेंगे। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, ये तो लोग बहुत कर रहे हैं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हमने सोचा भल्ले बनाते हैं, वो सप्लाई करते हैं, लेकिन भल्ले भी बहुत कम लोग सड़क पे फिर। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा जी रेसिपीज़ की बात हो रही थी, दही भल्ले और चाट वगैरह की बात हो रही है, बिरयानी की बात हो रही है, कभी हमारी भाभी ने आपको बेवकूफ़ बनाया? सर जो इस मामले में सिंपल सा हल है, जो शादीशुदा फैमिली जोड़े होते हैं ना, वो ऑलरेडी बेसिकली दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो समझता है मैंने मिसिस को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और मिसिस समझती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बेवकूफ़। पता दोनों को ही होता है। पता दोनों को होता है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और हम दोनों एक अच्छे दोस्तों की तरह हैं, तो इसलिए झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे को मनाते भी हैं। चलिए आज हमारी प्यारी सी भाभी को प्यारा सा गाना डेडिकेट। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना उन्होंने आपको डेडिकेट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और आपने हमेशा इनके इसी तरह से साथ देना है। अच्छा मुझे बताइएगा कि हर तरह के बिज़नेस प्लान होते हैं इंसान के पास, और इंसान निचली सतह से बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि जी हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये बड़ी शर्म की बात है, जबकि काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। आप इस तरह से गाड़ी में गोलगप्पे लगा के खड़े हैं, कभी अजीज़ो क़ारिब में कोई ऐसी बात हुई हो कि जी अली हुसैन साहब तो गाड़ी में गोलगप्पे लगा के खड़े हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं? हाँ देखिए, मेरे लिए ये सबसे मुश्किल फ़ैसला था कि मैं अपनी मिसेस को लेके रोड पे खड़ा हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में औरत को लेके खड़ा होना बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। रही बात अजीज़ो क़ारिब की, तो ये अजीज़ो क़ारिब ही अब बता सकते हैं, क्योंकि मुँह पे तो कोई भी नहीं कहता, पीठ भी सही। तो अब उनके घर में कोई बात होती हो ना होती हो, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पे तो सब कहते हैं अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। तो हम मेरी क्योंकि मिसिस का शौक़ है कि हमने रेस्टोरेंट तक जाना है, तो उसकी कोशिश को मैं पूरा करने के लिए साथ। रेस्टोरेंट अगर इन फ्यूचर या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस करवाते तो उसका नाम भी यही होगा? हमारा यही नाम होगा, होम कैंटीन के नाम से ही हमारा होगा, और इंशाल्लाह हमारा ये मुनफरिद होगा। और ऐसा टेस्ट हम जिस तरह का अभी भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, गोलगप्पे तो लाहौर में हर जगह पे खाए जाते हैं, आपके गोलगप्पों में मुनफरिद क्या है? सर, जो लाहौर में गोलगप्पे बिकते हैं ना, वो मार्केट से परचेज़ किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी गोलगप्पे वाले बेचने वाले, उन्होंने अपने गोलगप्पों के अंदर बल्ब लगाए हुए हैं इस मौसम में, या जबकि ये सबसे गंदा मौसम है, इसमें आप गोलगप्पे को बाहर रखें वो सिल जाएगा। क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे बनाते हैं, हमें पता होता है कि हमारी कितनी क्वांटिटी निकलनी है, हम ऑयल अच्छा यूज़ करते हैं, हमें अभी खुद भी अंदाज़ा है कि हमें ये अपने पास से नुकसान है, लेकिन हम लोगों को एक अच्छा टेस्ट दे देंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद यही लोग हमें ढूंढते आएंगे। फिर हमारी ये जो हमारा वो कहते हैं ना नुकसान वाला गैप है, वो ख़त्म हो जाएगा। बड़ों की मिसाल है, हट्टी चट्टी तो फिर खट्टी। अगर हम पहले दिन हट्टी लगा के खटना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हम
आगे नहीं जा सकेंगे। हम 1-2 दिन के बाद लोगों की तरह भाग जाएंगे, चलो यार बस नहीं हो रहा। अली साहब का ये कहना था कि मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, मगर अल्लाह से रजू करना चाहिए और काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये दोनों हमारे लिए मोटिवेशन है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए मोटिवेशन है, जो कि अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया, जिन्होंने उनकी तालीम के लिए स्टैंड लिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।